श्रीमन नारायण जी। मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं पहले भी कई बार आ चुकी हूँ और पहली बार जब आपके मतलब यहाँ आई थी मैं, तो मैंने आपकी कथा सुनी थी। तो मैं मतलब जब भी आपकी कथा सुनती हूँ यहाँ पे आके, तो पहले मेरे को ना अकेले में बैठ के भी बहुत रोना आता है। जब भी अभी भी आई बैठ के वहाँ सुन रही थी तो पता नहीं क्यों रोना आ जाता है मेरे को। फिर जब मैं आई थी तो मैंने सुनी, तो जब ये सुन के जब मैं दिल्ली गई, फिर दोबारा वृंदावन आई तो मेरी दीक्षा हो गई। मैं वहाँ जाके 16 माला करने लगी। आपने एक भजन गाया था, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तो फिर मैंने सोचा मैं क्या कर रही हूँ, मैंने पूरे रास्ते 16 माला करती हुई गई और घर पे भी करी। फिर वृंदावन आई तो मेरी वृंदावन से दीक्षा हो गई। अच्छा है, कोई हाँ। सवाल है आपका? ये सवाल नहीं, सवाल कुछ और है। मतलब मैं बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर आज से मुझे ये फ़ायदा हुआ। बिल्कुल, ये तो भगवान की कथा में जो आता है उसकी भक्ति भी बढ़ती है, ज्ञान भी बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है। और मेरा सवाल ये है कि मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, मेरे को कोई बच्चा नहीं है और सब मेरे को बहुत ताने मारते हैं। मेरे पति तक भी मेरे को बोलते हैं। कोई बात नहीं, होगा, भगवान देंगे। क्योंकि सब लोग जिनका माला जप रहे हो उन पे विश्वास रखो। विश्वास तो है। मेरे पति कहते हैं कि तूने कुछ पाप किए होंगे इसलिए भगवान तेरे को दे ही नहीं रहे हैं। तो उनसे बोलना कि मीराबाई को भी बच्चा नहीं था, तो क्या मीराबाई ने भी कोई पाप किया था? तो फिर इसी ये सब बोलते हैं मेरे को। तो मैंने बोला इसलिए मुझे ना धाम में छोड़ के जाते हैं, मैं इसलिए धाम में आती हूँ कि शायद मैंने कुछ पाप करे हैं तो मैं अपने पाप कम करूँ। और उसके अलावा भी अगर आप मुझे कुछ बताना चाहोगे तो मैं वो भी कर लूँगी। शायद कुछ जिससे हो जाए पूजा पाठ, कुछ विधि विधान ऐसा हो जिससे कुछ कृपा हो जाए ठाकुर जी की। जो आप भगवान का चिंतन कर रहे हैं, आपको उस पर विश्वास नहीं है? बिल्कुल विश्वास है, लेकिन मेरे पति ना धैर्य खो चुके हैं। मेरे जो छोटे देवर है उनकी नहीं, धैर्य पति ने नहीं खोया, पति तो खो ही चुके होंगे माना की, पर हाँ। आप भी धैर्य खो चुकी हैं। क्योंकि मेरे पास महाराज जी मेरे को जो धैर्य खो चुका होता है वही ये कहता है कि अब कुछ और उपाय बताओ। हमारा तो एक ही उपाय है, बस भगवान के आश्रित हैं। अब जो भगवान देंगे उनकी मर्जी जिसमें है हम उसमें प्रसन्न। अब हमें कोई और आसरा नहीं चाहिए। तो समर्पण का मतलब यही है कि फिर जो भगवान दें, सुख दुख सब में हम राजी हैं। वो तो ठीक है महाराज जी, लेकिन गृहस्थी में हूँ ना तो सबकी सुननी पड़ती है। मैं सोच रही हूँ एक बार भागवतम घर में करवा लूँ। तो सुन के चुप रहो, भगवान पे विश्वास रखो। ठीक। और जमाने का काम, जिनके चलो आपके तो बेटा नहीं है तो आपको लोग कहते हैं जी, तो जिनके बेटा है उनसे पूछ लो वो कितने सुखी हैं, क्या लोग उनको नहीं कहते? कहने वालों का काम है, वो सबको कहेंगे। इसलिए मस्त रहो, हाथी चला बाजार कुत्ते लगे हजार। जी। आप मीराबाई की तरह, जैसे उसके भी बेटा नहीं था तो वो तो ये नहीं कहती थी कि उसके पति कि तुमने कोई पाप किया। और जमाना कहता भी रहा होगा, जहर भी दिया गया उसे मारने के लिए। जी। तो समाज का यही व्यवहार आज से नहीं, अनादि समय से रहा है। जी। तो इसलिए अपने को ठीक रास्ते पर चलाना है, चलना है। दुनिया क्या कह रही है हमारे लिए, दुनिया का काम ही कहना है जी। ये समझो बस। तो आप आशीर्वाद दीजिए कि कृपा हो जाए भगवान ठाकुर तो जी की। बिहारी जी से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप सारी इच्छाएं इनकी पूरी करें, और जिसका नाम जप रहे हो ना उन पर पूर्ण विश्वास रखो, वही आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। और उनके सिवा ना कोई दूसरा मंत्र है, ना उनके सिवा दूसरा कोई तंत्र है, ना उनके सिवा कुछ दूसरा कुछ है। जी। एक साधे सब साधे, खुश रहो। आती रहती हूँ मैं वृंदावन, यहाँ पे कृपा होती रहती है। मैं दिल्ली से आती हूँ मैं आपकी कथा सुनने के लिए, रुकती हूँ यहाँ पे, हमारे कोई नॉन रहते हैं तो हर रोज सुनने आती हूँ। खुश रहिए, खुश रहिए। जी ठीक है, राधे राधे। सब आनंद, खुश। राधे राधे गुरुजी। जी भैया। गुरुजी आपकी कथा सुनते रहते हैं हम, तो आपको ही वो करते हैं। मैं ना पापा मम्मी का मतलब साथ देना चाहता हूँ। तो मैं 1-2 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, तो कोई भी बिजनेस कर रहा हूँ ना तो उसमें आगे मतलब बढ़ नहीं पा रहा। तो कोई भी बिजनेस मतलब कितने बिजनेस कर रहे हैं? मतलब पहले जैसे कंबल का करता था, फिर मैंने दूसरा चादरों का काम शुरू किया, तो उसमें भी इतनी तरक्की नहीं हो पा रही। तो आप एक छोड़ के एक पकड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? एक को पकड़े रहिए ना। एक काम को एक काम में 100% लगाइए, एक काम को पूर्ण समर्पण भाव से कीजिए, एक को सफल बनाइए, फिर सेकंड, फिर दूसरा। धन्यवाद। यदि चादर का कर रहे हैं तो अब उससे चादर में ही फिर हानि लाभ तो शुरुआती दौर में जब बच्चा छोटा सा खड़ा होकर चलने की कोशिश करता है तो वो लड़खड़ा के गिरता ही है। आप कोई भी बिजनेस कर लो, शुरुआती दौर में लड़खड़ाना स्वाभाविक होता है,
पर लड़खड़ाने का मतलब ये नहीं कि अब गिर गए हैं अब खड़े नहीं। बच्चा 10 बार गिरता है, खड़ा होके चलता है, आप ही वो बच्चे हैं। जब बचपन छोटे थे आप तो आपको चलना नहीं आता था? आता था? माँ आपको पकड़ के चलाती थी। फिर क्या हुआ? आप गिरे, फिर खड़े भये, फिर गिरे, आज देखो आप दौड़ रहे हैं। यही बिजनेस है। पहले शुरुआती दौर में जब आपको अनुभव नहीं होता काम का, तब लड़खड़ाना होता है। पर आप अपना लड़खड़ाने का अर्थ ये होता है कि आप अपना ज्ञान बढ़ाएं, जहाँ कमी है उसे दूर करें, पूरी करें और उस रास्ते पर बिल्कुल बढ़ते चले जाएं, है ना। और काम बदलें मत, नहीं बदलना काम। एक को पहले सफल कर लो, फिर दूसरा। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। मेरा प्रश्न तो कोई नहीं है, सिर्फ शुक्रिया करना है। मैंने क्या 27 जनवरी को मैं पिछले साल आई थी। मैं साल में 4 बार आती हूँ, साल में 4 बार आती हूँ। मेरे पति को 6 साल हो गए गए हुए। 3 साल तो मैं बिल्कुल डिप्रेशन में रही। जब से आपसे जुड़ी अब मुझे सब कुछ भूल गया। मेरी 12,000 की दवाई आती थी महीने की, अब सिर्फ मेरी 1200 रुपए की आती है। वाह, इतनी कृपा है ना आपकी, बस मुझ पे ना कृपा बनाए रखना। बस मैं आती रहूं, साल में 4 बार ना मेरे बच्चे लेके आते हैं मुझे। कहाँ से हैं आप? मैं पानीपत से हूँ जी। अच्छा, पानी। हाँ, मेरे बच्चे दिल्ली रहते हैं, तो दिल्ली वाला बेटा मेरा हर 3 महीने बाद आता है, तो वो मुझे ले आता है। अब यहाँ छोड़ दिया उसने। मम्मी जितना आपका जी करता है रज के मिलो उनको, आप इतने प्यारे हो ना, आपकी आंखें हैं। ये मेरे हस्बैंड हैं। पहले मैं पूजा पाठ करती थी, लेकिन ये नहीं करते थे, कहते थे तुम ढोंग करती हो। लेकिन जब से ये आपसे जुड़े हैं, गुरु दीक्षा लिए, तब से ये हमसे ज़्यादा करते हैं पूजा पाठ। अच्छा। बस आपकी सब कृपा है गुरुजी। अब गुरुजी एक मेरा क्वेश्चन है कि जैसे लड्डू गोपाल जो घर पे हैं, तो हम लोग जैसे जब फास्ट नहीं, मतलब व्रत नहीं होता है, तो जो खाना बनाते हैं उसका भोग लगाते हैं घर पे। लेकिन जब एकादशी के व्रत करते हैं तो हम लोग अपना वो व्रत वाला फरहार बनाते हैं। बच्चों के लिए जो खाना बनता है अलग बनता है, तो क्या दोनों का भोग लगाएं कि व्रत वाला लगाएं? दोनों का लगा सकते हैं, पर व्रत वाला विशेष लगाओ जी। और गुरुजी जैसे सावन होता है, तो पहले मैं शंकर जी की बहुत पूजा करती थी, तो सावन में शिव तांडव मतलब पढ़ती थी, तो क्या अब मैं पढ़ सकती हूँ कि नहीं? हाँ, पढ़ सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेडीजें पढ़ सकती हैं? हाँ, ठीक है गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी को प्रणाम। जी, हम कानपुर से आए हैं। ये हमारी बहन है पूनम द्विवेदी, ये आपकी बहुत बड़ी भक्त है। प्रणाम करो। इन्होंने कल हमें जाना, तो इन्होंने कहा बगैर हम दर्शन किए नहीं जाएंगे, हमें चाहे 10 बजे कराओ चाहे 11 बजे। तो ये आपको प्रणाम करी। इनके बच्चे जो शिवम द्विवेदी कानपुर से हैं, उनका एक सवाल है। बोला है उन्होंने कि गुरुजी से ज़रूर पूछना, यह है कि अंगद कहाँ जाऊँ मैं पारा, जी संशय कछु फिरती हूँ बारा। ठीक। तो अंगद क्यों नहीं जाना चाहते थे? क्या संशय था उनके मन में? अंगद जी को ये संशय था कि अंगद जी एक बार जब छोटे थे ना जी, तो उनके पिता मीन्स बाली, अंगद के पिता जी, बाली जी, बाली ने अंगद को पढ़ने के लिए लंका भेजा था, क्योंकि बाली की और रावण की दोस्ती थी, तो पढ़ने के लिए वह लंका गए जी। तो रावण का एक बेटा था, नाम था अक्षय कुमार जी जी। तो अक्षय कुमार को अंगद जी बहुत मारते थे, बच्चे थे ना, खेल खेल में बहुत मारते थे। अच्छा। तो एक दिन अंगद जी ने, अक्षय कुमार ने अपने गुरुजी से शिकायत कर दी, गुरुजी ये अंगद बहुत मारता है जी। तो गुरुजी ने डांटते हुए कहा, क्यों रे अंगद, अक्षय कुमार को क्यों मारता है? आज के बाद तूने अक्षय कुमार को मारा, और यदि अक्षय कुमार ने तुझे एक थप्पड़ मार दिया तो तू मर जाएगा। अच्छा। ये श्राप दे दिया जी। तब से अंगद जी डर गए, रे राम राम, अभी ये तो एक में ही निपटा देगा हमें। तो इसलिए कहते हैं कि मैं जाऊंगा और वहां अक्षय कुमार मिल जाएगा, यदि एक भी मार दिया तो श्राप के कारण। जबकि जा सकते थे, जबकि उनमें गए, बल बाद में गए, बल था, सब था, पर वो श्राप बाधा डाल रहा था जी। जी गुरुजी, धन्यवाद। गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं जून में आई थी, मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली थी। मैं कानपुर से पूनम द्विवेदी बोल रही हूँ।
तो पिछले बार मैं आई तो आपसे बात करने का मौका नहीं मिला मुझे, तो मैं आज रुकी सिर्फ आपसे बात करने के लिए जी। जब से आपकी मैंने भागवत सुनी, साल भर हुए हैं, तब से मेरा जीवन बदल गया है पूरा। मेरे बच्चे भी आपके भक्त हो चुके हैं, बहुत सुधार आया गुरुजी। आप में खास बात तो कुछ है, क्योंकि हम लोग जब आते वृंदावन कहीं जाने का मन नहीं करता है, सिर्फ गौरी गोपाल आने का मन करता है। चाहे अगर मैं सुबह ना आ पाई तो रात में ज़रूर आऊँगी। मैं सो नहीं सकती, 5 बजे मैं इंतज़ार करती हूँ कि सुबह 7 बजे मैं गुरुजी के दर्शन करूँ। ऐसा कुछ है आपके अंदर कि मैं वृंदावन इसीलिए आती हूँ कि मैं बांके बिहारी के दर्शन करूँगी। जब जाऊँगी तो गौरी गोपाल में मैं एक चक्कर जरूर लगाऊँगी। पता नहीं गुरुजी, आपके अंदर मुझे कृष्ण भगवान दिखते हैं, साक्षात आपकी मूर्ति मेरे बांके बिहारी से मिलती है। ऐसा है गुरुजी, कृपा रखिए हमारे पर, हमारे परिवार पे। ऐसे भक्ति बनी रहे कि हम आपको, अपने बांके बिहारी को कभी ना भूलें, आपके द्वार पे आते रहें बराबर। खुश रहिए, खुश रहेगी। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। हाँ गुरुजी प्रणाम। हम अभी मेरठ से चले आ रहे हैं, सीधे मन में यही इच्छा थी गुरुजी से सीधे संपर्क हो जाए, मिल जाए, और हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए। तुरंत सीधे आके खड़े हुए हैं आप द्वारे पर और आपके दर्शन हो गए, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, रामायण में मैं पढ़ रहा था, लक्ष्मण रेखा का जिक्र नहीं आया उसमें, रामचरितमानस में। ठीक। और जबकि हम सब जानते हैं लक्ष्मण रेखा का, हमेशा कहते हैं कि कोई भी रेखा में लक्ष्मण रेखा है ये, तो ये ऐसा क्यों है? वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है, इसमें रामचरितमानस में तो नहीं है गुरुजी। कुछ चीजें जो उसमें हैं उसको इसमें नहीं रखा गया, जो इसमें है वो उसमें नहीं रखा गया। कुछ चीजें जो रह गई हैं वो, क्योंकि वाल्मीकि जी ही तुलसीदास बने, जी जी, जो वहाँ पे कहना रह गया था वो यहाँ कह दिया। जी गुरुजी। वाल्मीकि तुलसी भय, वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी। और गुरुजी मेरा परिवार आपसे पूर्ण रूप से समर्पित है आपके लिए। कुल 3-4 महीने से ही आपका मतलब ध्यान आया है, और हम टीवी पर लगातार, यूट्यूब पर आपको दर्शन करते हैं, देखते हैं। एक मेरा बेटा है अभिषेक, ये, और कुछ पारिवारिक समस्याएं हमारी बहुत परेशान किए हैं। हम थोड़ा सा आपका एकांत में समय चाहते हैं गुरुजी। ठीक है, अभी अंदर बैठेंगे तो मिल मेरी लीजिए। पत्नी है, ये सब आपको राधे राधे करते हैं। तरुण कुमार जी का प्रश्न है, यूट्यूब पर इन्होंने ऑनलाइन प्रश्न भेजा है कि राधे राधे गुरुजी, मेरा सवाल यह है कि भागवत कथा सुनने से मुक्ति होती है, तो क्या शिव पुराण कथा सुनने से मुक्ति या मोक्ष होगा? हाँ जरूर, भागवत श्रवण करने से भी मुक्ति होती है, पर जो गति भागवत दे सकती हैं वो शिव पुराण, सारे पुराणों की अपनी अपनी खूबियाँ। मोक्ष के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण को ही नियुक्त किया गया। इसलिए परीक्षित को जब 7 दिन में मरने का श्राप लगा तो उन्हें सुखदेव भगवान शिव महापुराण भी सुना सकते थे, पर उन्होंने शिव महापुराण ना सुनाकर उन्होंने वो पुराण सुनाया जिससे 7 दिन में उनकी सदगति हो जाए। तो 7 दिन में सदगति दिलाने वाला कोई पुराण है तो श्रीमद् भागवत महापुराण ही है। इसलिए ये बात सुखदेव भगवान परीक्षित को सुनाकर उनकी मुक्ति करते हैं। और भागवत जी की महिमा बहुत सारी अन्य पुराणों में है। अब अन्य पुराणों में भी भागवत जी की महिमा गाई गई है। इसलिए सारे पुराणों में श्रेष्ठ पुराण, जिस पुराण में 10 लक्षण हैं वह भागवत पुराण है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय, जिसमें लक्षणों से पुराणों की पहचान होती है। तो भागवत जी में 10 लक्षण हैं, इसलिए सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण ही है। ठीक है, व्यास जी को भी शांति भागवत जी के बाद ही मिली है। 17 पुराण लिखकर भी वह अशांत थे, पर भागवत जी लिखने के बाद उन्हें शांति मिली। तो लिखने वाले को शांति मिल रही है जिससे, तो सुनने वाले को भी शांति मिलेगी उसी से। इसलिए भागवत जी सर्वश्रेष्ठ हैं। भागवत जी की तुलना किसी पुराण से नहीं हो सकती। सभी पुराण अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। हम ये नहीं कहते कोई छोटा है कोई बड़ा है, सारे पुराण श्रेष्ठ हैं अपनी जगह, पर भागवत जी की तुलना किसी से नहीं हो सकती।